हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं सिम क्या होता है, ये सिम वर्क कैसे करता है, सिम का डेवलपमेंट कैसे हुआ है और ई सिम क्या है और ई सिम वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक। सो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से कि सिम क्या होता है, यानी व्हाट इज़ द सिम। दोस्तों बेसिकली सिम को हम कहते हैं कि सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल या फिर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जिसे हम सिम कार्ड करके पहचानते हैं, उसी का ये फुल फॉर्म है। सो बेसिकली सिम में होता क्या है और सिम बना कैसे है। तो बेसिकली सिम कार्ड बना है इसीलिए है, एक सिम कार्ड एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो इसीलिए बना है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन सिक्योरली अपने अंदर स्टोर कर सकें। वो इन्फॉर्मेशन कौन सी, जो नेटवर्क स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, उसकी ऑथेंटिफिकेशन कीज़ और सब्सक्राइबर के नेटवर्क में आइडेंटिफिकेशंस। तो उस सिम में अभी स्टोर क्या किया जाता है वो जानते हैं। बेसिकली उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी नंबर यानी IMSI नंबर। उसके बाद में उसकी ऑथेंटिफिकेशन कीज़, उसका लोकल एरिया आइडेंटिटी नंबर, उसका ICCID यानी इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड आइडेंटिफायर नंबर, और उसका ऑपरेटर स्पेसिफिक इमरजेंसी नंबर। ये बेसिकली उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो उसमें सिम कार्ड में स्टोर्ड होती है। उसके बाद में जानते हैं उसके साथ में और क्या क्या स्टोर्ड होता है। उस जैसे कि वैल्यू एडेड सर्विसेज, जो वैस एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में एडवाइस ऑफ चार्ज पैरामीटर, मतलब जिस बेसिस पे हम वो सब्सक्राइबर को चार्ज होने वाला है वो चीज़। उसके बाद में उस पर्टिकुलर नेटवर्क का सर्विस प्रोवाइडर नंबर, सर्विस प्रोवाइडर नेम, उसके बाद में शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर का नंबर। ये सारी चीज़ उस सिम कार्ड में स्टोर होती है। ये थी सिम के बारे में। ये सारा डाटा उस सिम एक छोटे सी चिप में स्टोर होता है जो हम अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं। सो दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस की होंगी कि हमारे सिम कार्ड पे एक लिखा रहता है उसके नाम के नीचे या सिम कार्ड पे कहीं पर छोटे से अक्षरों में 128 KB, 256 KB, 32 KB, 64 KB। एक्चुअली ये होता क्या है, बेसिकली वो सिम का डेटा साइज़ होता है जो उसमें हम कॉन्टैक्ट स्टोर करते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा 8 KB to 256 KB तक के मतलब कुछ लिखा हुआ रहता है, हर सिम कार्ड में लिखा हुआ होता है वो चीज़। और मोस्टली वो उसमें ये बताता है कि उसमें स्पेस कितनी है, स्टोरेज कितना दिया हुआ है। तो वो मतलब कौन सा भी साइज़ हो, बट वो मोस्टली अप टू 250 कॉन्टैक्ट्स सेव कर सकता है। तो ये हो गई सिम के बारे में, उसके डेटा साइज़ के बारे में। चलो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑथेंटिफिकेशन वर्क्स। दोस्तों बेसिकली अब हम जब भी नया सिम कार्ड लेके आते हैं, हमारे मोबाइल में लगाते हैं, तो कुछ देर बाद वो अपने आप सिम कार्ड चालू हो जाता है। तो ये बैकएंड में वर्क कैसे करता है, क्योंकि हमको तो नेक्ड आई से दिखता नहीं है। सो एक्चुअली ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। जैसे ही हम सिम कार्ड हमारे मोबाइल इक्विपमेंट में लगाते हैं, तो हमारा मोबाइल इक्विपमेंट उस सिम में स्टोर, जैसे मैंने बताया था IMSI नंबर होता है, ऑथेंटिकेशन की होती है। तो वो IMSI नंबर उससे ऑब्टेन कर लेता है, उससे ले लेता है और अपने नियर बाय टावर से, मतलब नेटवर्क ऑपरेटर के टावर से उसको कांटेक्ट करता है। तो वो उसको भेज देता है ऑथेंटिकेशन की के साथ में। जब वो IMSI नंबर और ऑथेंटिकेशन की उस टावर में जाता है, तो उसके बाद में वो अपने बैकएंड डाटाबेस में, क्योंकि बैकएंड में ढूंढता है, जब उसको वो बैकएंड में IMSI नंबर मिलता है, उसके साथ साथ उसकी ऑथेंटिफिकेशन कीज़ मिल जाती है, तो वो एक रैंडम नंबर जनरेट कर देता है और उस IMSI नंबर के साथ साइन करके उस मोबाइल को भेज देता है, इक्विपमेंट को, जो जिस डिवाइस से वो रिक्वेस्ट आई थी। जब उसको वो रिक्वेस्ट मोबाइल को मिलता, वो नंबर मोबाइल को मिलता है, उसके बाद में वो मोबाइल फ़ोन एक दूसरा रिस्पॉन्स कोड जनरेट करता है, जिस उसके और एक ऑथेंटिकेशन की भी साथ में। तो जब वो दूसरा रिस्पॉन्स कोड जनरेट करता है, उसके बाद में वो वापस से वो कोड सिग्नल टावर को भेज देता है, मतलब जो नेटवर्क ऑपरेटर का टावर उससे जिससे कांटेक्ट किया था उसी को वापस भेज देता है। जब वो रिस्पॉन्स कोड उसको मिल जाता है, जो रिस्पॉन्स कोड उस टावर ने उस मोबाइल को भेजा था और जो कोड उसने रिस्पॉन्स कोड उस मोबाइल ने उस टावर को भेजा था, वो दोनों को मैच कर लेता है। अगर दोनों कोड मैच हो जाते हैं तो वो नेटवर्क टावर उसको ऑथेंटिकेट कर देता है और उस ऑपरेटर को परमिशन दे देता है कि आप हमारे नेटवर्क से यूज़ कर सकते हैं। बट ये सारी प्रोसीजर इनकरप्टेड होती है और लॉक्ड होती है। सो मतलब कोई भी इसका मिसयूज़ ना हो सके।
सो ये थी उस सिम कार्ड की स्टार्टिंग प्रोसीजर। जैसे ही वो ऑथेंटिकेट हो जाता है, हम हमारे सिम मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है और हम वो मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, वो नंबर यूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं सिम कार्ड का इवोल्यूशन कैसे हुआ। कॉज हम देख रहे हैं कि जब पहले काफ़ी बड़ा सिम कार्ड होता था, अभी काफ़ी छोटा सिम आ रहा है, अभी तो सिम कार्ड ही एम्बेडेड आ रहा है, मतलब ई सिम आ रहा है। तो ये एक्चुअली ये सब चीज़ें है क्या। सो सबसे फर्स्ट टाइम सिम कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ था 1991 में, जिसका लेंथ था 85.6 mm, विड्थ था 53.98 mm और थिकनेस थी 0.76 mm। यानी लगभग ये हमारे ATM कार्ड के साइज़ का सिम कार्ड हुआ करता था जब फर्स्ट टाइम बना था। उसके बाद में उसमें रिसर्च हुआ, उसमें मतलब डेवलपमेंट्स हुई, उसके बाद में मिनी सिम बना जो 1996 में, जिसका साइज़ हुआ 85.56 mm, लेंथ से छोटा होकर 25 mm का। उसका विड्थ हुआ 53.98 mm से 15 mm का और उसका थिकनेस 0.76 mm ही रहा, जो बेसिकली आपने कुछ दिनों पहले तक यूज़ किए होंगे, क्योंकि 2012 तक ये काफ़ी ट्रेंड में चलते थे वो सिम, मिनी सिम्स इंडिया में। उसके बाद में फिर लॉन्च हुआ माइक्रो सिम इन 2003 में। इंडिया में काफ़ी थोड़ा सा लेट आया, बट 2003 में माइक्रो सिम इंट्रोड्यूस हो चुका था। सो उसका साइज़ हो चुका था फिर 25 mm से कम होके 15 mm का, मतलब काफ़ी छोटा हो चुका था। और उसकी विड्थ थी 12 mm और थिकनेस सेम रही 0.76 mm। उसके बाद में इन अक्टूबर 2012 एक नया सिम कार्ड ये हुआ जो माइक्रो सिम से भी छोटा था, उसको हम कहते हैं नैनो सिम कार्ड, जो उसका साइज़ का और छोटा हो गया उससे, जो हुआ 12.3 mm की उसकी लेंथ हुई, 8.8 mm की उसकी विड्थ हुई और थिकनेस भी उसकी इस बार कम हो गई, जो 0.67 mm हो गई। ये है सबसे छोटा सिम कार्ड जो हम हाल ही में हम यूज़ कर रहे हैं हमारे सेलफोन्स में, जो काफ़ी छोटे साइज़ का होता है। और अभी इसके बाद में लॉन्च हुआ है कुछ ही दिन, मतलब एग्जैक्ट मुझे डेट तो नहीं पता, बट मार्केट में आ चुका है ई सिम, यानी एम्बेडेड सिम, जो मोस्टली अभी न्यू फ़ोन्स में अभी आ रहा है। उसका यूजेस कुछ एप्पल वॉचेस में भी आ चुका था, और ये शायद अगर टेक्नोलॉजी की व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है, क्योंकि ये सिम IoT के लिए काफ़ी यूज़ हो जाएगा, यूज़फुल है। इसका साइज़ है अभी 6 mm लेंथ में, विड्थ में 5 mm और थिकनेस में 1 mm से भी कम के कम है, 1 mm से भी कम है इसकी थिकनेस। तो एक्चुअली ये होगा इसका इवोल्यूशन। काफ़ी पहले बड़ा आया जो 1 FF साइज़ का, फिर 2 FF साइज़ का मिनी सिम आया, उसके बाद में 3 FF साइज़ का माइक्रो सिम आया, फिर नैनो सिम आया 4 FF और अभी आया एम्बेडेड सिम। तो ये हो गया सिम कार्ड की हिस्ट्री। दोस्तों अब बात करते हैं ई सिम के बारे में। व्हाट इज़ ई सिम? दोस्तों बेसिकली ई सिम एक सिम कार्ड ही है जो कि एज लाइक हमारे नॉर्मल सिम कार्ड की तरह ही है, बट साइज़ में काफ़ी छोटा है और ये अभी डायरेक्टली डिवाइस में इंस्टॉल होके आएगा। सो अभी हम लोगों को मतलब फिजिकली सिम कार्ड ऑपरेटर के पास जाके फिजिकली सिम कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली मोबाइल में ही सिम कार्ड रहेगा, जो भी हम ऑपरेटर है उसकी सर्विस डाउनलोड करके हम उसे यूज़ कर पाएंगे। बस यही है, ये बस प्रोग्रामेबल सिम है जो कि ऑलरेडी एम्बेडेड रहेगा सेल फ़ोन में। इसका यूज़ काफ़ी हो चुका है, अभी अपग्रेडेशन में आ रहा है और IoTs के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सो ये थी दोस्तों सिम कार्ड की इन्फॉर्मेशन। और हाँ, ये सिम कार्ड वर्क कैसे करेगा, ये एज इट इज़ सेम जैसे नॉर्मल सिम कार्ड वर्क करता है वैसे ही वर्क करेगा। सिर्फ हमें जो भी सर्विस ऑपरेटर का इन्फॉर्मेशन रहता है, नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन है, हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें IMSI नंबर वगैरह इनबिल्टेड रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।